हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूज ऑफ दिस कि यूज ऑफ दिस होता क्या है और इसका प्रयोग कैसे होता है। पहले हम जान लेते हैं दिस होता क्या है। दिस जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ये दो होता है, ये प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अब प्रोनाउन कब होता है, एडजेक्टिव होता है कब होता है, वो भी हम बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि दिस के विषय में। और दिस का प्रयोग निकट होने वाले व्यक्ति, स्थान या घटना के बारे में को व्यक्त करने के लिए या संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस का प्रयोग निकट होने वाले व्यक्ति, स्थान या घटना के लिए संकेत करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत सूचक। संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम या परिचय का बोध कराने के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग कहां पर किया जाता है? दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का परिचय या बोध कराने के लिए किया जाता, नाम या परिचय का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, दिस इज माई फ्रेंड, ठीक, इधर मैं लिख दिया दिस इज माई फ्रेंड और यहां पर कोई नजदीक में एक व्यक्ति खड़ा है। क्या खड़ा है? कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक। और कोई मुझसे आकर पूछा ये कौन है, ये कौन है, हु इज दिस, ये कौन है, तो मैं उनको बताऊंगा कि यह मेरा मित्र है। दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा मित्र है। तो दिस का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम या परिचय का बोध कराया जाए, वहां पर दिस का प्रयोग कर सकते हैं। और दिस का प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है जहां पर वो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की ओर संकेत करे कि जैसे मैं बोलूं ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। या कह सकता हूं दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, पेन जो है मेरा है। तो इसी प्रकार दिस का प्रयोग हम वहां कराते हैं जब ये किसी की ओर संकेत करे कि ये मेरा है। और ये दो होते हैं, ये इसको प्रोनाउन भी कहते हैं और एडजेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में कब आता है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, यदि दिस का प्रयोग नाउन प्लस दिस, नाउन प्लस दिस का मतलब नाउन के साथ हुआ हो। यदि दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग नाउन के साथ हुआ हो तो वे एडजेक्टिव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे मैं कहूं दिस बॉय इज वेरी क्लेवर, दिस बॉय इज वेरी क्लेवर, जो ये लड़का है, यह लड़का बहुत चालाक है। क्या है? यह लड़का बहुत चालाक है। दिस बॉय इज वेरी क्लियर, दिस बॉय इज वेरी क्लियर, यह लड़का बहुत चालाक है। यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। तो जब दिस आए और दिस के बाद तुरंत क्या हो? नाउन हो, मतलब नाउन प्लस दिस हो तो वो एडजेक्टिव के रूप में होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव के रूप में होता है। जब दिस प्लस नाउन हो
तब जैसे यह लड़का बहुत चालाक है, दिस बॉय इज वेरी क्लियर, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। इस प्रकार वो एडजेक्टिव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एडजेक्टिव के रूप में। अब बात करेंगे प्रोनाउन के रूप में कैसे आता है, उसके सारे वाक्य देखेंगे। जैसे हम बात करें, यदि दिस का प्रयोग नाउन के साथ ना हुआ हो और दिस किसी नाउन की ओर संकेत करे, की ओर संकेत करे, क्या करे? संकेत करे, तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे मैं बात करूं, यह एक मूर्ख लड़का है, यह एक मूर्ख लड़का है, दिस इज अ फूल बॉय, दिस इज अ फूल बॉय। यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, तो कुर्सी नजदीक है तो उसकी ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि यह एक कुर्सी है। दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। तो इसी प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव में और एडजेक्टिव में इसका अलग अलग रूप होता है। अब यहाँ पर दिस के साथ नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। अगर दिस के कनेक्ट में नाउन जुड़ा होता, यहाँ पर अगर दिस के साथ कोई नाउन लगा होता तब वो एडजेक्टिव के रूप में होता है। अब बात करेंगे थोड़ा वाक्य में इसका प्रयोग। वाक्य तो हम देख ही चुके हैं, अब थोड़ी और अलग से बात कर लेते हैं। दिस जो होता है वो प्रोनाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? सिंगुलर प्रोनाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। और दिस के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो दिस के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। दिस के बाद हमेशा क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। और दिस का प्रयोग किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। और बात करेंगे जो दिस होता है, दिस का प्रयोग नजदीक, नजदीक की वस्तुओं को संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। ये मतलब ये जो दिस होता है, दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और ये नजदीक की वस्तुओं को संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो दिस होता है। अब इसके वाक्य देखेंगे, अभी और सारे वाक्य देखेंगे। जैसे मैं लिख सकता हूं, देख लेते हैं। यह एक घर है,
क्या लिखा है? यह एक घर है, यह एक सुंदर लड़की है, यह पुरानी पुस्तक है, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे दिस इज आ होम, दिस इज आ होम, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर जो दिस है वो किसी व्यक्ति की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। मतलब ये जो दिस है बता रहा है कि ये जो लड़की है ये सुंदर है। दिस इज एन ओल्ड बुक, दिस इज एन ओल्ड बुक, यह पुस्तक पुरानी है, यह पुरानी पुस्तक है। तो ये जो दिस है पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है कि जो पुस्तक है वो पुरानी है। यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। दिस इज एन ओल्ड मैन, दिस इज एन ओल्ड मैन, ये होता है दिस का प्रयोग, यह होता है दिस का प्रयोग। ऐसे हम दिस का प्रयोग पढ़ते हैं। हमने दिस के विषय में बताया कि दिस होता क्या है और दिस का प्रयोग कहां पर किया जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हम जहां तक होगा आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे।